हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आई नो आपका जो है बोर्ड्स के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और कल आपका हिंदी का पेपर है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी लाइक लास्ट वीडियो तक हमारा जो है 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के एमसीक्यू पर हमारा सीरीज़ चल रहा था, जिसके टोटल 4 पार्ट्स मैंने जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 क्वेश्चन के अपलोड कर दिए हैं। तो उसको आप जो है सक्सेसफुल चैनल पर देख सकते हैं। तो आज से मेरा जो है वो सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है। लाइक हम डिस्कस करेंगे सोशलॉजी के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, चैप्टर वाइज आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है। तो जाति जो है ये प्रमुख विशेषता क्या है, जाति व्यवस्था। ठीक है, समाज का मूल आधार क्या है, परिवार। सामाजिक संस्था का उदाहरण क्या है, तो ये जो है स्कूल है। भारतीय समाज की संरचना है क्या, बहुरूपी। ठीक है, समाजशास्त्र का जनक कौन है, तो ये काम्टे हैं। और सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है, मौसम। भारतीय समाज है क्या, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, समाज का सबसे छोटा घटक कौन है, तो ये व्यक्ति है। जाति आधारित व्यवस्था होती है क्या, बंद। समाज में नियमों को क्या कहते हैं, तो इसे मानदंड कहते हैं। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है क्या, मौसम। ठीक है, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें आप समझ जाएंगे कि मौसम जो है ये सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है। ठीक है, मैंने एक ही ऑप्शन लिया है क्योंकि लाइक आप लास्ट मिनट अगर रिवीजन करते हो तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हो 4 ऑप्शन में, तो इसलिए मैंने जो लाइक राइट आंसर है वही लिया है। ठीक है, सामाजिक समूह का उदाहरण क्या है, तो ये परिवार है। समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है, तो ये समाजशास्त्र है, जिसमें हम समाज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्राथमिक समूह का उदाहरण क्या है, तो ये परिवार है। और द्वितीय समूह का उदाहरण क्या है, तो ये कार्यालय है, क्योंकि परिवार के बाद जो हम समूह में जहाँ पे रहते हैं तो वो कार्यालय ही होता है, हमारा ऑफिस ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, तो सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है, तो समाज में बदलाव है। संस्कृति का भाग नहीं है, तो ये पत्थर जो है संस्कृति का भाग नहीं है। समाज में समानता का सिद्धांत है। लोकतंत्र, सामाजिक भूमिका जिससे जुड़ी है, स्थिति से। ठीक है, समाज का आधार क्या है, पारस्परिक संबंध है। ठीक है, चैप्टर 2, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इससे क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, देख लेते हैं। जनसंख्या अध्ययन कहलाता है जनसांख्यिकी। भारत की जनगणना कितने वर्ष में होती है, तो ये 10 वर्ष में होती है। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, जन्म दर। ठीक है, बढ़ता हुआ जन्म दर जो है ये जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। लिंग अनुपात का अर्थ क्या है, तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, अधिक जनसंख्या का प्रभाव क्या है, बेरोजगारी। जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। ठीक है, शिशु मृत्यु दर का अर्थ क्या है, तो 1 वर्ष से कम आयु के जो लाइक शिशु हैं उनकी मृत्यु। ठीक है, शिशु मृत्यु दर का अर्थ है 1 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है, तो ये आयु संरचना दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व क्या है, तो जनसंख्या घनत्व जो है जनसंख्या डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल है। ठीक, जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है, तो तेजी से वृद्धि है। ठीक है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में हुई थी। ग्रामीण जनसंख्या अधिक क्यों है, ठीक है, क्यों, क्योंकि लाइक इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक जो मुख्य कारण है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, शिक्षा की कमी है। ठीक है, तो उच्च जन्म दर किस देश में है, तो ये विकासशील देश में है। ठीक है, शहरीकरण का अर्थ क्या है, शहरों की वृद्धि। संख्या नियंत्रण का उपाय क्या है, परिवार नियोजन। ठीक है, स्थान परिवर्तन, देश के भीतर प्रवास करना। ठीक है, बाह्य प्रवास का अर्थ क्या है, देश के बाहर जो है प्रवास करना, यात्रा करना। ठीक है, जनसंख्या नीति का उद्देश्य क्या है, संतुलन बनाए रखना। ठीक है, वृद्ध जनसंख्या बढ़ने से क्या समस्या होती है, तो ये आश्रितता होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर वृद्ध लोगों की जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो वो आश्रित हो जाएंगे। ठीक है, जनसंख्या शिक्षा का लक्ष्य क्या है, जागरूकता। ठीक है, जागरूकता फैलाना। तो चैप्टर 3 से जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो सोशल इंस्टीट्यूशन से क्या हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, विवाह एक प्रकार की क्या है, सामाजिक संस्था है। ठीक है, परिवार के प्रकार कैसे होते हैं, तो ये संयुक्त और एकल होते हैं। ठीक है, पितृसत्तात्मक परिवार में अधिकार पिता का होता है। मातृसत्तात्मक परिवार में माता प्रधान होती है और पितृसत्तात्मक परिवार में पिता प्रधान होते हैं। ठीक है, विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, संतान की प्राप्ति। ठीक है, जातीय विवाह क्या है, तो ये अलग जाति में विवाह है। ठीक है,
बहुविवाह से क्या तात्पर्य है? तो एक से अधिक विवाह। एकल पत्नीत्व यानी एक विवाह, कोई ऐसा पुरुष जिसने एक विवाह किया हो, जिसकी एक ही वाइफ हो, ठीक है। तलाक का अर्थ क्या है? विवाह विच्छेद, ठीक है। शिक्षा संस्था का कार्य क्या है? तो ज्ञान देना होता है शिक्षा संस्था का काम। तो ये जो है हमारे टोटल इम्पॉर्टेंट जो है 50 MCQ पर आज हमने डिस्कशन किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सक्सेसफुल चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।